जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके चैनल पर। दोस्तों, भगवान भक्ति और भाव के भूखे हैं। अगर मन निर्मल है तो भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। इसी से जुड़ा एक महाभारत का प्रसंग मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखें। कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध लगभग तय हो चुका था। युद्ध की तैयारियां चल रही थी। उस समय श्री कृष्ण पांडवों की ओर से दूत बनकर हस्तिनापुर पहुँचे ताकि किसी तरीके से युद्ध टाला जा सके। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को पांडवों से युद्ध ना करने की सलाह दी थी। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाया कि ये युद्ध दोनों ही पक्षों के लिए सही नहीं है, इसीलिए इस युद्ध को टाल देना चाहिए। दुर्योधन ने श्री कृष्ण के संधि प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद दुर्योधन ने श्री कृष्ण को अपने महल में भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। श्री कृष्ण ने दुर्योधन का आमंत्रण स्वीकार नहीं किया और अपने भक्त विदुर जी के घर भोजन करना स्वीकार किया। जब भगवान श्री कृष्ण विदुर जी के घर पहुँचे तो विदुर कहीं बाहर गए थे और उनकी पत्नी विदुरानी स्नान कर रही थी। जब श्री कृष्ण ने बाहर से आवाज लगाई तो विदुरानी उसे पहचान कर अपनी सुध-बुध भूल गयी। वस्त्र पहने बिना ही उन्होंने ज्यों के त्यों दौड़कर घर के किवाड़ खोल दिए। भगवान ने जब उनका ये हाल देखा तो झट से कमर में लिपटा हुआ पीताम्बर उनके शरीर पर डाल दिया। जब विदुरानी को थोड़ा होश आया तो वो जल्दी से अंदर जाकर कपड़े पहन आई। इसके बाद वह श्री कृष्ण के पास आकर बैठ गयी। भोजन के लिए कुछ ना होने पर वो उनके लिए केले ले आई, पर भगवान के सुंदर मुख को देखते हुए वो प्रेम भक्ति में ऐसी बावली हो गयी कि केलों के छिलके निकालकर उसका गूदा फेंकने लगी और छिलके भगवान को खिलाने लगी। भगवान भी भक्तन का भाव देख प्रेम के वश में उन्हें आनंद से खाने लगे। कुछ देर में जब विदुर वहाँ पहुँचे तो उन्होंने झल्लाकर विदुरानी को टोका। पत्नी से हुई भूल को विचार कर विदुर जी भगवान को केले के गूदे खिलाने लगे। ये देख भगवान ने बड़े प्रेम से कहा कि विदुर जी, आपने केले के गूदे खिलाकर ठीक काम तो किया है, पर जैसा स्वाद उन छिलकों से मिल रहा था वैसा इन गूदों में नहीं मिल रहा, क्योंकि जो प्रेम विदुरानी के हृदय में था वह विदुर जी में नहीं था। प्रभु के प्रेम में विदुरानी अपने तन की सुधा भूल गई थी। प्रभु के प्रेम में समर्पित होकर उनकी सेवा करने लगी। दुर्योधन की मेवा त्यागी, 7 विदुर कर खाया। भगवान के विदुर के घर जाने से आहत दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि मेरे 36 प्रकार के भोजन को छोड़कर आप दासी पुत्र के घर भोजन करने चले आए, यह कहाँ की बुद्धिमत्ता है? आप तो ग्वाले हैं, ग्वाले ही रह गए, वैसे ही आपकी बुद्धि है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राजा, कोई किसी के यहाँ भोजन करने जाता है उसके सिर्फ 2 ही कारण होते हैं, एक तो प्रेम और दूसरी आपदा। इसमें हमारे पर भोजन की कोई आपदा नहीं थी जिससे मैं आपका भोजन मांग कर खाऊं, और दूसरे तुम्हारे दिल में प्रीत नहीं है जिससे मैं भोजन करूं। तुमरे प्रीत ना हमरे आपदा, यही बड़ी अनिरी थी। मेरे लिए जो भगत है वह गरीब हो या अमीर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भक्तन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। दोस्तों, इसी तरीके के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल चमत्कारी टोटके को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।